त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज बिहार प्रदेश जिला औरंगाबाद में स्थित धनगाई ग्राम में प्रत्येक वर्षों की तरह इस वर्ष भी विशाल सत्संग का आयोजन रखा है और इस आयोजन के सूत्रधार आपके गांव के माननीय श्री राम पुकार जी हैं, वह महात्मा जी हैं और एक नया महात्मा भी आपको दिया, धर्म सेवानंदपुरी। क्या नाम है उनका? धर्म की सेवा करने वाले। और एक है वेदांतानंद जी, है ना? तो वेदांत पर देखिए उत्साह आप लोगों का निश्चय ही सराहनीय है, पर जोश में थोड़ा होश जरूर रखना चाहिए। अब सिवान में 4 किलोमीटर दौड़ा देते हैं बूढ़ों को, हैं? अच्छी बात है, उमंग उनका सराहनीय है, परंतु व्यवहारिकता में पूरे गांव के जनमत इकट्ठा होकर के संत की आगवानी करें तो विशेष फलदायी होता है। शोभा यात्रा के माध्यम से नवयुवक और बच्चों को बहुत लाभ मिलता है। ऐसे कार्यों में नवयुवकों को आगे आना चाहिए, छोटे बच्चों को आगे आना चाहिए, ताकि आपको अपने संस्कृति का व्यवहारिक पक्ष मालूम हो। थ्योरिकल तो सबको पता है कि संत भगवान होते हैं, संत महान होते हैं, पर आजकल के नवयुवकों को सोचना चाहिए कि जब श्री कृष्ण भगवान अपने गुरु दुर्वासा जी को जब द्वारका नगरी में बुलाए तो पति और पत्नी मिलकर के रथ खींचे थे कि नहीं? ये कोई नई परंपरा नहीं, अनादिकाल से। इसीलिए श्री कृष्ण के जीवन में चाहे कितने ही द्वंद्व आए, महाभारत में कितने ही अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर चलाए गए, पर अपने गुरुदेव के भोग प्रसाद को शरीर में लेपन किया था और वो शरीर वज्रवत हो गया था। मैं चाहता हूं कि हमारे नवयुवकों की बुद्धि में वो आशीर्वाद का लेप चढ़ जाए कि किसी कुसंगति का बाण उन पर न चले, और समझे, और बिल्कुल खरे रहें, बिल्कुल घायल न हो, क्योंकि आज के सामाजिक वातावरण इतना विषाक्त हो रखा है कि हमारे नवयुवक और छोटे बच्चे झुलस रहे हैं संस्कार के विषय में, बिल्कुल झुलस रहे हैं। क्योंकि इस झुलस को रोकने वाला कौन है? संत सद्गुरुओं की वाणी को अपने स्वीकार कीजिए। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने सुना कि बेटा ये खीर अपने शरीर में लेप लो, तो जैसे पॉन्ड्स क्रीम या दूसरे क्रीम उपटन आदि जो शरीर में लेपन करते हैं, ऐसे भगवान ने लेप लिया। अब उस समय के नौजुवक तो उनको बेवकूफी कहते होंगे। बताओ, खीर खाने की चीज है, और गुरुजी जो है ये बच्चे आज जान रहे हैं, जो पढ़ लिख करके कोई नौकरी चाकरी में लग गए हैं, चाहे बुद्धिमान बन गए हैं। मैं भी चाहता हूं कि धर्म के विषय में आपको मैं पढ़ा दूं, ताकि आप अपने समाज में टेलीविजन व मोबाइल के माध्यम से आप धर्म विमुख न होने पाए, कर्तव्य विमुख न होने पाए। समझिए, उसके लिए क्या करना होगा? हमें कृष्ण की तरह एक निष्ठ होकर अपने वर्तमान पीढ़ी को संभालना है, वर्तमान जीवन को संभालना है।
आज से 50 साल पहले हमारे ग्राम में शिक्षा का बड़ा अभाव होता था। शिक्षा थी और आज के वयोवृद्ध नौजवान उस समय के कहते काश 8-10 क्लास हम भी पढ़ लेते तो अच्छा रहता। पढ़ लेते तो कम से कम घर की चिट्ठी तो पढ़ते, कम से कम घर के पत्रिका तो पढ़ लेते, अपने बूढ़े माँ बाप को गीता पढ़ के तो सुना देते। हम किसी के आश्रित हैं। क्यों आश्रित हैं? क्योंकि हम अशिक्षित हैं। लेकिन सरकार के प्रयास ने, सामाजिक सेवियों ने शिक्षा का आंदोलन दिया तो हर गांव में स्कूल खुल गया, तो कुछ न कुछ तो पढ़े लिखे हो ही गए। अब होड़ लग गई कि हमें पैसे कमाने वाला नौकरी मिले, बिजनेस व्यापार मिले, और परमात्मा की कृपा से उसमें भी हम लोग सफल हो गए। लेकिन आज युग में जो जितना धनवान है उतना भ्रष्ट है। ज्यादातर, सभी नहीं, अभी परोपकार है हमारे जीवन में। लेकिन आजकल मैं देखता हूं जिधर पैसे वाले हैं उनके बच्चे भ्रष्ट हो रहे हैं। कारण कि पैसे का उपयोग करने का उनको तरीका किसी ने नहीं सिखाया। पढ़ करके टारगेट दे दिया कि बेटा पढ़ लेकर बड़े होगे तो तुम अच्छी नौकरी करोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, वकील बनोगे, किरानी क्लर्क बनोगे, तो पैसे कमाओगे। पैसे कमाओगे तो ऐश करोगे, आनंद करोगे, सुखी रहोगे। पहले की अपेक्षा मकान सबके पक्के हो गए ना, क्या सुखी है? पहले झोपड़ी में हम खुश थे, लेकिन मैं नहीं कहता हूं कि आप झोपड़ में जाएं, आप क्या और महल बने, लेकिन उस महल में कम से कम सुखी से तो रहो। परिवार में एकता तो रहे, पति पत्नी का स्नेह तो रहे, बाप बेटे का प्रेम तो रहे, पड़ोसी पड़ोसी का दुख दर्द तो समझे। पत्थर का हृदय बनते चले जा रहा है। उस पाषाण हृदय को हमने द्रवित करना है, पिघलाना है। और नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्य, और ये तप और योग के द्वारा संभव है कि पत्थर को गला करके भी पुस्ता बनाया जाता है। समझिए? तो आप का तो गांव वैसे भी धन्यवाद का पात्र है। आपके यहाँ 2 संत अभी हैं और इन 2 संतों का आपके ऊपर बहुत प्यार है। हर गुरुवार को यहाँ कीर्तन सत्संग होता है। और याद रखिए, हम लोग कपड़े दे दिए हैं, आपने वस्त्र धारण कर लिए हैं, लेकिन अपने वयोवृद्ध गुरु भाइयों का अपमान नहीं होने देना है। आपके बीच में श्री राम पुकार सिंह जी ये गृहस्थ आश्रम के महंत हैं और आश्रम के भी गुरु महाराज जी को यहाँ लाने वाले हैं कि नहीं है? आज भी उनकी अगुवाई में आप लोग चलते हैं। ऐसे संत और भक्त सब इन बुजुर्गों का सम्मान करें। आपके यहाँ से एक सुरेंद्र महात्मा जी थे, जानते हैं ना सुरेंद्र भाई, जिनको हम सत प्रकाशानंद जी नाम से जानते हैं। इस साल वो हमारे संसार छोड़ करके ब्रह्मलोक चले गए। उनके नाम का वहां बहुत बड़ा भंडारा हुआ। उनका सुपुत्र उमेश, जो आज परमानंद नाम से जाने जाते हैं, और महाराज जी की प्यारी नगरी वृंदावन नगरी गोंडा आश्रम की वो व्यवस्था भार संभाले हुए हैं। तो ये दोनों संत जब संत बने तो मुड़ के घर की ओर नहीं देखा। देखा इन लोगों ने? नहीं देखा। जबकि उनके बेटे हैं, उनके खानदान के लोग हैं। बैठ जाओ बाबा, बैठ जाइए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। उन्होंने अपना जीवन संवारा। और ये धर्म शिवानंदपुरी भी आपके इस ग्राम के हमारे एक विश्वनाथ महात्मा जी थे, तो बरसिया में बैठ गए हैं।
आसन लगा के। मैं सभी संतों को तहे दिल से सम्मान और इज्जत देता हूं। और आपके क्षेत्र में मोडेरी आश्रम है, जहां ये हमारा जगतानंदपुरी जी हैं, ये धरानंदपुरी जी हैं, जो मनोरा ग्राम के एक साधु बाबा से नाम से जाने जाते थे, दुधेश्वर जी। आपके इस इलाका में न जाने कितने संत बनेंगे, कुछ पता नहीं, क्योंकि मानव जीवन की संपूर्ण सफलता के लिए हमारे सनातन वैदिक धर्म में 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। 4 आश्रमों में भी एक प्रथम है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो शादी से पहले युवकों को संस्कारी बनाने का आश्रम है, और वो आश्रम विलुप्त हो रहा है। इसलिए हमारे नौजुवक उच्च श्रृंखल हो रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम का उनका कोई अनुशासन नहीं। ब्रह्मचर्य आश्रम की जो दीक्षा होनी चाहिए वो नहीं है, और इसकी दीक्षा कौन देगा? आप लोग देंगे, आश्रम देगा। समझ गए क्या दीक्षा है? आज सब लोग एक ही बात कहते हैं, युवक बिगड़ गए, युवक अनकंट्रोल हैं, बिल्कुल बेपरवाह हैं, तो युवक खराब हुए हैं क्या? भाई कौन सब्जी बनाया है, बड़ा बेस्वाद है, तीता है, बेस्वाद। अरे लौकीये तीता था, कच्चा लौकीये तीता हो गया, अब कहां से खाना स्वाद बने? अर्थात हमारे बच्चे ही तीता होते जा रहे हैं। इनको तीताई से बचाइए। कैसे बचाएंगे? पहले शिशु अवस्था। क्या अवस्था है? शिशु अवस्था। शिशु मंदिर नहीं, एक सरस्वती शिशु मंदिर है, बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं। परंतु शिशु अवस्था जन्म से लेके 5 साल के अंदर अंदर जो नन्ना मुन्ना बच्चा है, उसको हम लोग कहते हैं शिशु अवस्था। अब वो कैसे बिगड़ता है? माँ बाप को देख करके बिगड़ता है। जब माँ बाप अपने माँ बाप को गरियाते हैं, अपमानित करते हैं, तो छोटे बच्चे का भी हौसला बढ़ता है और वो आपका अपमान करने लग जाता है। एक दफा हमने अखबार में पढ़ा था, कहीं बहुत पहले 1978-77 की बात है, पंजाब केसरी में एक कार्टून बना हुआ था। बूढ़े बाप के आंखों से आंसू बह रहा है, एक कोने में दुबके हुए हैं, और उनका बड़ा बेटा नौकरी में है, पैसे लाया है, मुट्ठी भर के पैसा अपने बच्चे को दे रहा है, यानी बूढ़े बाबा के पोते को दे रहा है, और कह रहा है कि बेटा आज मैं पैसा कमा रहा हूँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तुम कमाओगे तो मुझे दोगे ना। वो बच्चा भी 5-6 साल का हो गया था। बोले पापा पापा एक बात कहूं? बोले हाँ, तुम अपने बच्चों को दे रहे हो, मैं भी अपने बच्चों को दिया करूंगा। गुरु महाराज की समझे? मैं भी अपने बच्चों को दूंगा। क्यों? तुम दादा दादी के बेटे दे रहे हो। जब तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हो, तो ये परंपरा है कि हम भी आपकी सेवा नहीं करेंगे। तो क्या यह परंपरा ठीक है? ऐसे परंपरा डाली जानी चाहिए। आज के नौजुवकों को भी सोचना चाहिए, नौजुवतियों को भी सोचना चाहिए कि अगर तुम अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करोगे तो तुम भी किसी से सम्मान पाने का नैतिक अधिकार नहीं रखते हो। यानी शिशु अवस्था को हमें संभालना है। प्रभु के सुमरन से मंदिर में ले जाकर बड़े बुजुर्गों को पानी पिलवा करके जो कर सकते हैं करवाना चाहिए। राम जी की शिशु अवस्था सुधरी वशिष्ठ जी के माध्यम से, जनक और कौशल्य, क्या नाम, दशरथ और कौशल्या के माध्यम से,
और वशिष्ठ जी ने कहा था कि बेटा राम, तुम चारों भाई अगर महान बनना चाहते हो, बहुत शुभ नक्षत्रों में तुम्हारा जन्म हुआ है, बड़े शास्त्रोक्त विधि से हमने तुम्हारे नामकरण किए हैं, तो तुम रोज सुबह उठ करके माता पिता और गुरु आचार्य को प्रणाम किया करो। ये गुरु ने कहा था, समझ गए? और उन्होंने गुरुओं की बात मानी। हम भी वशिष्ठ जी का आदेश आप छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों के, जिनके भी माँ बाप जीवित हैं, किसी भी उम्र के हो, तुम 50 साल 65 साल के भी हो, तो माता पिता ही है ना, उनके पैर छू के प्रणाम किया करो। चाहे तुम कितने बड़े लिखे कलेक्टर मजिस्ट्रेट बन जाओ, बड़े बड़े धनपति बन जाओ, पर बाप के आगे लाला बेटा बन के रहना। देखो संसार आज आनंद में बनता है कि नहीं बनता है, समझ गए? बूढ़ों को चाहिए कि कभी पक्षपात ना करे। छोटी बहू बहुत अच्छी है, छोटी बहू अच्छी है ये कहो, पर बड़ी से अच्छी है ये कहना क्लेश करने होता है। वो बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है, उससे अच्छा है, ये तुलनात्मक दृष्टिकोण जो है घर में बिगाड़ डाल देता है। जैसे मैं आऊं, आप सब गुरु भाई है, ठीक है, वो गुरु भाई उससे अच्छा है, तो जैसी पैदा हो जाएगी कि नहीं? भाई हमारे पास 5 रुपया है, पूर्ण समर्पण है, हमारे 5,000 है, पूर्ण समर्पण है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए आज नवयुवकों को संभलना चाहिए, अपने जीवन को संभालो। अगर तुम हमारी बात मान लोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी असफलता नहीं आएगी, तुम्हारे जीवन में कभी क्लेश नहीं आएगा। तुम एक मान के तो देखो, क्योंकि पूर्वजों का इतिहास है कि धर्म से किसी की हानि नहीं हुई। समझ? बोलो सच्चिदानंद भगवान। आपका इतना बड़ा टेंट भी छोटा पड़ जा रहा है, तब इसको खींच के बड़ा करो, या खिसक जाओ, आप ही छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझिए, अगले साल से 2 टेंट लगवाओ, लगवाना तो तुम नहीं है? 2-4 बड़ा बड़ा टेंट लगवा दो, तब हम 2-4 दिन तुम्हारे को टाइम दे देंगे। बोलो श्री गुरु महाराज की। मैं वो संत नहीं हूं कि खाली सूरत शब्द की बात करूं, सिर्फ निर्गुण निराकार की बात करूं। आजकल लोग भांग धतूरा पी करके और निर्गुण गाते हैं, गाते ही गाते हैं, होते नहीं है। समझ गए? निर्गुण का मतलब है इस संसार का सत्य को उजागर करना। मैं पहले आपके सगुण साकार जो वर्तमान जीवन है, बचपना है, जवानी है, पहले इसको संभालो अच्छी तरह से, तब फिर आगे का जीवन अपने आप संभल जाएगा। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें नवयुवकों को क्या शिक्षा देनी है? अच्छा पिता कैसे बनना है, अच्छा चाचा कैसे बनना है, अच्छा मामा कैसे बनना है। हमें कंठ की तरह मामा योजना अवश्य ही बनाओ। जैसे तुम बच्चों को स्कूल में भेजते हो तो यही ना कहते हो कि बेटा पढ़ लिख के बड़ा डॉक्टर बनोगे, कोई कहता है पुलिस बनूंगा, कोई कहता है मैं वकील बनूंगा, कोई कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। एक कल्पना देते हो। तो अच्छा पिता बनने के लिए कौन जगाएगा भाई? अच्छा भाई बनने के लिए कौन बताएगा? अच्छी बेटी बनने का कौन बताएगा? जनक जी महाराज जी की 2 बेटियां हैं और दोनों को बचपन से पूजन में लगाते थे। बेटी सीता, आज मैं जरा नहाने में मुझे देरी हो गई, मेरे पूजा पाठ की तैयारी तो कर दो। लेकिन वो पूजा करते थे। आजकल के माँ बाप तो पूजा ही नहीं करते हैं, तो बच्चों को सिखाएंगे क्या? है
जनक जी महाराज स्वयं पूजा करते थे, तभी तो जानकी जी को भेजे कि जाओ पूजा की तैयारी करो। आजकल के कहते हैं बेटा वो ले आओ लमका लमका जो पड़ा हुआ है? अब वो तो पी लेते हैं, अब बेटवा उसमें पानी डाल के पीता है। एक जगह महाराज जी गए, एक बुजुर्ग था, निहायत बुजुर्ग, बूढ़ा हो चला था, तो अपने पोते को एक बूंद गिलास में पानी डाल करके पिलाता था, वो एक बूंद। तो किसी ने टोका कि बाबा तेरे को शर्म नहीं आती है, बच्चों को शराबी बना रहे हो? अरे बाबा आपकी अकल मारी गई है, मैं बुढ़ापे की तैयारी कर रहा हूं। क्यों? कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, भट्टी तक मैं जा नहीं सकता। भंगेड़ी बनाने पर तुले हुए हो, बीड़ी सिगरेट पिलाने पर तुले हुए हो, तो फेफड़ा तो गलेगा ही, लीवर तो खराब होगा ही, बुद्धि तो खराब होगी, और वो खराब बुद्धि बाहर नहीं जाएगी, घर में ही बरसेगी। कभी माई के ऊपर हाथ उठाएगा, कभी पत्नी के ऊपर हाथ उठाएगा, कभी बेटे पर हाथ उठाएगा, घर में क्लेश होगा। इस क्लेश को दूर करना, ये सत्संग के माध्यम से मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर हमारे गुरु महाराज जी के दिए हुए संदेश को छोटे बच्चे शिशु अवस्था से और बूढ़े तक लोग अगर सुधर जाएं, मेरी बात को मान लें, तो जीवन बिल्कुल स्वर्ग में आनंदमय बन जाए, आनंदमय बन जाए। इसके लिए करना क्या है? रोज आपको घर में जोत जगानी है। इन निर्गुणवादियों की बात छोड़ो, कहते हैं भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती है। आज मेरे को एक कबीरपंथी महंत मिल गए, समझ गए, कहे कि मैं तो कबीर पंथ का महंत हूँ, बस 6 ही बेटे हैं मेरे, ज्यादा तो है नहीं, 6 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, हमने और क्या कबीरदास जी के नकल करोगे? कबीरदास जी की शादी नहीं हुई थी, मैं आपको बताता हूँ। कबीर बीजक पढ़ो, लोई उनकी शिष्या थी, कमाल उनका शिष्य था। कबीर बीजक के मुताबिक हिमाचल में एक हमने कबीरदास जी के जीवन चरित्र पढ़े, तो उसमें ये संवाद सामने आया। हमने कहा अच्छा आप क्या उपदेश करते हो? बोले मूर्ति पूजा गलत है, कबीरदास जी कहते। तो हमने कहा कबीरदास जी की मूर्ति क्यों लगाई है? शंकर भगवान की मूर्ति तो जड़ है, और कबीरदास जी की मूर्ति वो जड़ नहीं है। श्री गुरु रविदास जी महाराज महान है, वो राम को पूजते थे, राम की मूर्ति तो जड़ है, उनकी मूर्ति जड़ नहीं है। ये हमें सोचना पड़ेगा। अरे तुम खंडन किसका कर रहे हो? आप अपने गुरुदेव की भी तस्वीर लगाइए, लेकिन प्राचीन जो सभ्यता चली आ रही है उसका तिरस्कार मत करो, क्योंकि दुनिया के लिए वो एक जैसा है। मेरे को इंग्लैंड के कुछ लोग मिले पटियाला में, तो उन्होंने पूछा बाबा जी आप लोग ये रंग क्यों पहनते हैं? रंग क्यों पहनते हैं? हमारी मर्जी, हमारे गुरु ने दिया है। पर क्यों दिया है? हरा नीला पीला सब दे देते, रंग बिरंगे। हमने कहा बेटा तुम्हारे यहाँ सूर्योदय होता है? बोले हाँ सूर्य उगता है। तो किस रंग में उगता है? बोले इसी रंग में उगता है। और हमारे देश में किस रंग का उगता है? इसी रंग का उगता है। अरब में कैसे रंग का उड़ता है? सूरज इसी रंग में उगते हैं कि नहीं? यानी ये ज्ञान का प्रकाश का प्रतीक है। जहां ये वस्त्रधारी महापुरुष साधन संपन्न जाएंगे, वहां हरे के हृदय के अज्ञान का अंधकार जो है, अंधविश्वास छट जाएगा और प्रकाश पुंज उसकी बुद्धि बन जाएगी। समझ गए? ये इस रंग करामात है। नहीं तो इंग्लैंड वासियों तुम सूर्य को जींस पहना के उगाओ, अरब वासियों तुम नीला कपड़ा पहना करके सूर्य को उगाओ।
नहीं, वो तुम्हारे बस से ऊपर की है। सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा सफेद वस्त्र में प्रकट होते हैं कि नहीं? वो बिल्कुल लाल और ये बिल्कुल सफेद। सफेद का मतलब स्वच्छ हृदय में ही ज्ञान प्रकाशित होता है। इसलिए दोनों हमारे विग्रह सूर्यवंश और चंद्रवंश, इस संसार में दो ही वंश है, लेकिन आप न जाने कहां भटक जाते हैं। मैं आज आप कौन है मैं पहले बतलाना चाहता हूं। वेद भगवान कहते हैं इदम सर्व खलमिदम ब्रह्मा, ये सारा जगत जो है ब्रह्ममय है। हम सब ब्रह्म की संतान हैं। भगवान श्री राम ने भी कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुखरा तत्वमसि। तत्वमसि का तुम भी वही ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं, मेरे हृदय में ब्रह्म है, और इस संसार में जितनी प्रज्ञा है, जितना ज्ञान है, जितना नॉलेज है, ये सब ब्रह्ममय है, ब्रह्म है। जब ये चार वेद के चार महावाक्यों का आप चिंतन करोगे तो आपका कोई विरोध करने वाला नहीं है। माइका लाल, कोई नहीं विरोध कर सकता। आप कहते महाराज एक मंत्र ने समाज को बांट रखा है, वो क्या मंत्र है? ब्राह्मण्य से मुखमासित बाहु राजन्य कृतः, है ना? यही श्लोक पर सब लोग कोई अहंकार करता है, कोई न्यून होता है। लेकिन इस मंत्र का अर्थ क्या हुआ कि मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, हैं? यही कहते हैं ना, क्षत्रिय बाहु से हुए, जंगा से वैश्य हुए, पैर से शूद्र हुए। ऐसा हमको हीनता दिखा दी। लेकिन सोचो, आज तक मुंह से किसी बच्चे का जन्म हुआ है? उनसे पूछो कि मुंह से आपका बेटा जन्मा है? कोई क्षत्रिय बाजू फाड़ के जन्मता है क्या? कोई पैर से पैदा होता है क्या? उनका मंत्र गलत हो जाएगा। फिर आप उनसे पूछिए कि ये पुरुष सूक्त का मंत्र है, जो आपके घर में पूजा पाठ होता है ना शादी ब्याह में, उस मंत्र का उनसे सांगोपांग अर्थ सुनिए। और आचार्यों को चाहिए कि पुरुष सूक्त का अर्थ आम जनता में प्रसारित करें, ताकि वैदिक संस्कृति के प्रति जो भ्रम है वो निवृत्त हो। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायत। क्या कहा? भगवान के मन से चंद्रमा पैदा हुआ है। चंद्रमा को देखकर पर्व मनाने वालों को चाहिए तो भगवान श्री नारायण के आंख से पैदा हुआ है। और सूर्य भी आंख से पैदा हुआ, मन से चंद्रमा, आंख से सूर्य पैदा हुआ है। प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायता, प्राण और मुख से अग्नि पैदा हुई है, जिस पर सब लोग खाना पकाते हैं, वो भी भगवान ने ही पैदा किया है। श्रोत्राद वायुश्च, कान से वायु पैदा हुई है, दिशाएं पैदा हुई है। नाभ्या आसिदंतरिक्षं शीर्षिनौ समवर्तता, पदाभ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्। नाभि से नाभ्या आसिदंत, ये द्यौ आकाश उत्पन्न हुआ है। यानी विश्व के हर वस्तु, छोटा से छोटा और महान से महान, परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। तो इसमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ये छांटना बड़ा मुश्किल है। आज मैं इस सत्संग के माध्यम से
आप सबके अंदर ब्रह्मत्व जगाने की चेष्टा कर रहा हूं। ब्राह्मण जो है एक कंठ से ऊपर है। समाज में एक मस्तिष्क प्रधान युग होता है, एक बाहु प्रधान लोग होते हैं, एक व्यवसाय प्रधान लोग होते हैं, एक सेवा प्रधान लोग होते हैं। समझ गए? अब बुद्धिमान यानी सिर वाला व्यक्ति, आपके पास सिर है कि नहीं? सबके पास सिर है। किसके पास सिर है? हाथ उठाओ। जिसके है वो उठाओ, जिसके पास नहीं ना उठाओ। यानी अपनी समझ है। आप लोगों को कहा जाता है कि मत्था टेको। क्या कहा जाता है? मत्था टेको। मत्था मने सिर। यानी तेरे मन बुद्धि में जो समझ है, जो विचार है, जो जिद है, जो अज्ञानता है, भगवान के चरणों में चढ़ा दे। क्या मतलब हुआ? जब आप चढ़ाएंगे तो गुरु महाराज जी आपके सिर पर हाथ फेरेंगे। परमात्मा हाथ फेरेंगे तो हाथ फेरने से क्या हो जाएगा? उनका आशीर्वाद तुम्हारे शरीर में आ जाएगा। और कहां से? जैसे नाक से सुगंध तुम्हारे अंदर जाती है ना, ऐसे ही। सुनो भाई, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बैठ जाओ बेटा, जो जहां है बैठ जाओ। अगले साल से राम पुकार जी के सिरखाना की 2 टेंट लगाओ, ठीक है ना? अब तुम ही लोग लगाने वाले हो। आखिर तुम कमा के करोगे क्या? धना धर्मा। धन कमा के लिए शराब के ठेके के लिए मत रखो। कम से कम पंडाल को बड़ा करो, जिसमें 1000-2000 आदमी बैठ सके। पूरे इलाके के लोगों को बुलाओ और मैं सबकी बुद्धि की सफाई करूंगा। जैसे खेत में झाड़ पैदा हो जाता है तो क्या उसमें खेती करना बंद कर देंगे? अगर हमारे समाज में बुराई आ गई है, हमारे नवयुवक भटक गए हैं, तो क्या उनकी बुद्धि की सफाई नहीं करेंगे क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के अज्ञानता की झाड़ी छाटी नहीं जाएगी और उसमें विवेक का फल लगेगा नहीं। तो गुरु महाराज जी के तरफ से विवेक का फल देना चाहता हूं। सेव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अनार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर दो। सिर जब महाराज जी को दे दोगे, जब हमारे गुरु महाराज जी थे ना, जब छोटे थे, तो इनको इच्छा हुई कि मैं ब्रह्म का दर्शन करूं, परमात्मा का दर्शन करूं। तो अपने दोस्तों के साथ लाहौर चले गए। वहां कुछ मिलिट्री वाले थे जिनके घर गुरु महाराज जी आते थे। जैसे तुम कहीं नौकरी करते हो, वहां भी समयानुसार गुरु महाराज जी का सत्संग रखा करो, ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम्हारे गुरु महाराज जी क्या देते हैं समाज को। आज महाराज जी पता नहीं क्या पोटली खोल दी है। मैं तो ये माइक है, अंदर तो महाराज जी बोल रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गुरु करे सो होए, करता करे न कर सके। गुरु करे सो, तो गुरु बोले सो बोले। अब तुम्हारे अंदर भूत बैठ जाएगा तो भूत बोलेगा, और गुरु महाराज, हाँ मेरे को तो बकरी चाहिए है? हमें बकरी नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी मति चाहिए, तुम्हारी समझ और श्रद्धा चाहिए। हो सके तो दे दो, भले में रहोगे। गुरु महाराज जी ब्रह्म के दर्शन करने के लिए गृह त्याग कर दिए, क्योंकि महाराज जी के जो दोस्त था एक, वो पानी में डूब करके मर गया बरसात में। और महाराज जी के सामने उनके दोस्त को निकाला और चिता बनाई और उस पर जलाने लग गए। महाराज जी ने रोकना चाहा, छोटी अवस्था थी 12-13 साल की। अरे भाई, एक आग की चिंगारी पड़े तो इतना दर्द होती है, और मेरे दोस्त को आप बैगन की तरह कस में आग में भून रहे हो, टमाटर की तरह। क्या चोखा बनाना है क्या? पता ही नहीं था।
महाराज जी के पिताजी ने कहा नहीं बेटा, ये मर गया, इसके अंदर से निर्गुण आत्मा निकल गई। तो हम अभी कौन है? बोले अभी भी तुम आत्मा ही हो बेटा, तत्वमसि, लेकिन अभी शरीर में हो, इसलिए स्वचालित मशीन की तरह तुम चल फिर रहे हो। और जब तेरे अंदर से आत्मा निकल जाएगी तो ये शरीर फिर जैसे कि तैसे सगुण रूप में पड़ा रह जाएगा। निर्गुण निराकार तेरी आत्मा उस ईश्वर में विलीन हो जाएगी, फिर वो जन्म लेगा, अंतमता सोगता। तो बोले इस जलने से बचने का कोई उपाय है? तो महाराज जी के पिताजी ने कहा बेटा एक उपाय है कि आत्मबोध हो जाए, ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, तो मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। और जब मोक्ष मिल जाता है तो न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, उसका जन्म फिर नहीं होता। तो बोले ब्रह्म कहाँ मिलता है? बोले पूर्ण सतगुरु जब मिलते हैं तब वो ब्रह्म का भेद बतलाते हैं। और इस उधेड़ बुन में महाराज जी गृह का त्याग कर दिए कि बोले बड़े होके तो सब नौकरी करते हैं और पेट भरने में लग जाते हैं और झूठ सच बोलने में लग जाते हैं, पहले मैं परमात्मा का ही दर्शन करूंगा। लक्ष्य बना लिया और चलते चलते लाहौर में चले गए। वहां श्री नंगल गुरु महाराज जी विराजमान थे। बहुत सारे गुरु भाई थे। नंगल महाराज जी चरणों में प्रणाम किए, बोले महाराज जी मुझे ब्रह्म का दर्शन करा दो। महाराज जी ने पूछा तुम कौन हो, किस जाति के हो? बोले मैं ब्राह्मण हूं। बोले अच्छा, तो ब्राह्मण तो कैसे ब्राह्मण है? तो मैं ब्राह्मण क्या जन्म लिया हूं इसलिए ब्राह्मण हूं। क्यों? इंजीनियर का अगर बेटा लेगा तो इंजीनियर बन जाएगा। इंजीनियरिंग तो एक विद्या है, पढ़ाई है। महाराज जी चुप हो गए। तो महाराज मेरे को ब्रह्म जानाति सब ब्राह्मण, महाराज जी ने एक सूत्र दिया कि जो ब्रह्म विद्या को जानता है वही ब्राह्मण है। बोले अच्छा, तो महाराज मुझे वो ब्रह्म दिखा दो। बोले दिखा दें? बोले हाँ। बोले मैं ब्रह्म को दिखाने से पहले सिर लेता हूं। क्या लेता हूं? ये सिरवा। महाराज जी बोले सिर काट देंगे तो ब्रह्म कैसे होगा? वो गणेश जी का सिरवा काट देंगे और ब्रह्म बीच में डाल देंगे और फिर मेरा सिर जोड़ देंगे तो मैं देखूंगा कि अंदर ब्रह्म कैसा है। महाराज पहले ना मोटी पलंग होता था ना, पाया होता था ऊंचा ऊंचा चारों कोना पर, आज भी होता है अगर पुराना पलंग हो तो। महाराज जी का इस पर सिर रखो ऊंचका पर, और एक जवान को कहा ले आओ तलवार और ब्लेड की धार। बोले बेटा 1 2 3, 3 कहूं तो इसके सिर पर तलवार मार देना। और महाराज जी सिर वैसे रख दी जैसे बलि के बकरा आप लोग रखते हो। महाराज जी स्व इच्छा से रखे और लगे इंतजारी करने की अब तलवार आएगी, अब सिर कटेगा, अब ब्रह्म डालेंगे, तब मैं देखूंगा। मरने का भय नहीं। महाराज जी ने कहा एक तलवार धन से ऊपर खींचा। बोले 2। महाराज जी टस से मस नहीं हुए। 3 नहीं बोले महाराज जी। बोले जाओ बेटा हमने तेरा सिर ले लिया। अच्छा गुरु मंत्र में क्या होता है? यही ना होता है, लेकिन कोई दे देता है कोई नहीं देता है। कोई वचन पर कायम होता है कि मेरी समझ अब नहीं है, तन दान कर दिया, मन दान कर दिया, धन भी दान कर दिया, और गुरु मंत्र लेने के बाद भी महाराज जी के धन का कोई दुरुपयोग करता है। अब क्या किया जाए? इसका मतलब उसने दिया नहीं। फिर गुरु महाराज जी ने वही दीक्षा दी जो मैं आप लोगों को देता हूं। महाराज जी ने आपको दिया है। महाराज जी कहते हैं वहां एक पीपल का दरख्त था। देखो पीपल साधना में बहुत बड़ा सहायक है।
पीपल 24 घंटा ऑक्सीजन देता है और साधना करने में शरीर को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, शुद्ध हवा। इसलिए पहले मंदिर खुली जगह पर बनाए जाते थे जहां ऑक्सीजन पर्याप्त हो, और मंदिरों को चारों तरफ पीपल का दरख्त या फिर बरगद का पेड़ होता था। ये सब साधना में सहायक वृक्ष थे। महाराज जी एक पीपल के वृक्ष के नीचे 15 दिन लगातार साधना करे और गुरु महाराज जी को आत्म साक्षात्कार हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गौतम बुद्ध को तो बहुत साल लगा तप करने में, क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था, अपने मनोकल्पित। लेकिन गुरु महाराज जी एक परंपरा गुरु से दीक्षा ली। जैसे आप अटकलबाजी में धनगाई को ढूंढो तो कभी चले जाओगे कारा, कभी चले जाओगे दाऊद नगर, पूछते पूछते भटक क्या होगे कि नहीं? आ तो जाओगे लेकिन भटक क्या होगे। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट बता देंगे, भाई सीधे जाओ, दाहिने मिल जाओ और 10 मिनट में पहुंच जाओगे। तो गुरु का क्या फायदा होता है ये मैं आपको बतलाता हूं कि कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए, पहुंच जाएगा। आपके घर में कोई सामान पड़ा है और घर वाला कोई नहीं, अनजान आदमी को हम कहे कि ढूंढ के ले आओ, वो ढूंढते रहेगा, उसको सामान जल्दी नहीं मिलेगा। और घर वाला जाएगा, उसको पता है मैंने कौन चीज कहाँ रखी है, खट से उठा कर ले जाएगा कि नहीं? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे सदगुरु लोग उस सचखंड का भेदी होते हैं, वो बैकुंठ लोक के भेदी होते हैं। लेकिन कोई शिष्य उनसे पूछे तो ऐसे ही बता देते हैं जैसे घर का मालिक अपनी चीज को तुरंत ले आता है। समझ गए? तो ऐसे ही गुरु महाराज जी ने 15 दिन के अंदर आत्म साक्षात्कार कर लिया। और जब आत्म साक्षात्कार कर लिया तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैव ना परा, इसका बोध हो गया और वो सदा सदा के लिए सदगुरु के शरणागत हो गया। समझिए? बोलो सच्चिदानंद। अगर महाराज जी सदगुरु के शरणागत नहीं होते तो धनगाई में कैसे आते हैं? आपके यहां से हीरे मोती के ये फूल देखो, इस फूल में क्या है? 3 चीज है। पहले खूबसूरती, क्या है? सुंदर लग रहा है कि नहीं दूर से देखने में? इसकी फोटोग्राफ ले सकते हो। लेकिन जब नजदीक आओगे तो इसमें क्या है? कोमलता, नरमाई, करुणा, दया। और नाक के पास ले जाओगे तो इसमें सुगंध है, परफ्यूम भी है कि नहीं? ये तीनों चीज कहां से पैदा हुआ? इस डंठल से सप्लाई हुई। और सुंदर बनाने के लिए देखो कितनी बारीक पखुड़ियां काटी गई। ऐसे ये तुम्हारा जो सिर है ना, सिर, इसमें पत्थर जैसा फूल है, पत्थर जैसा जिद है। जब तुम हमारे गुरु महाराज जी के दिए हुए नाम का सुमिरन करोगे, सेवा करोगे, सत्कार करोगे, तो तेरे दिमाग में पखुड़ियां कटनी शुरू। ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये हमारा सोचना गलत। दूसरा कोई बुरा नहीं कहेगा, दूसरे के बुरा कहने से झगड़ा पैदा होता है। और तेरे अंतःकरण में अपने आप में बुराई नजर आने लग जाए तो उसको छोड़ने का दिल करता है कि नहीं? जैसे एक लड़का को कहो कि तुम मूर्ख हो, कुछ नहीं आता है, तुरंत कहे मैं मूर्ख, तू मूर्ख है, तेरा बाप मूर्ख है, तुरंत लड़ाई शुरू हो जाएगा। लेकिन हम बेटे को कहते हैं कि बेटा जिस किताब को तुम पढ़ते हो उस चैप्टर के अंतिम में 5 प्रश्नावली है, आता है ना हर चैप्टर के बाद। बेटा तू आंख बंद करके उस चैप्टर का हल कर ले अपने अंदर, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कितना चैप्टर याद है।
सबसे अच्छा तरीका है कि नहीं? और लड़का मालूम हो जाएगा मेरे को तो ये आता ही नहीं, मेरे को तो ये आता ही नहीं, मेरे को तो ये आता नहीं, तो पढ़ने की कोशिश करेगा कि नहीं? और जब हम कह देंगे ना तू तो बेटा शाबाश, तू तो सबसे पढ़ा लिखा ज्यादा है, तो उसको किताब देखने की क्या जरूरत है? आज मैं एक जगह गया 2-4 दिन पहले, लड़कों से पूछा किस क्लास में पढ़ते हो, तो 10वीं में। हमने कहा 10 के पहाड़ा सुना दो, नहीं आता है। 5 के पहाड़ा सुना दो, नहीं आता है। ABCD सुना दो सरसरी से, अटक जाए A-C-B। ऐसे हंसी आ रही कि नहीं तुम्हें? उसकी अज्ञानता पर अपनी अज्ञानता का हमें पता ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप धर्म के क्षेत्र में भी ऐसे ही हैं। लगता है कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं। क्या भाई, मैं इतवार को भूखे रहता हूं, मैं सोमवार को भूखे रहता हूं, मैं एकादशी का व्रत करता हूं, मैं तो परम वैष्णव हूं। है वैष्णव की नहीं है, ये तो जब बाबूजी से बात होती तब पता लगता है। जब पत्नी से बात करते हो तो पता लगता है कितने बुद्धिमान हो। हमने लोगों से कहा कि ये बताओ, 2 साइकिल आमने सामने आ रही हो और दोनों का मन कहीं और है, चला रहे हैं साइकिल, पर सामने से कौन आ रहा है पता ही नहीं, ना उसको पता मैं कहां जा रहा हूं उसको भी नहीं पता है। तो आने वाले साइकिल वाले ने उसको नहीं देखा और जाने वाले ने भी नहीं देखा, तो परिणाम क्या होगा? टकराएंगे ना, और टकराएंगे तो चोट किसको लगेगी? दोनों को लगेगी। ये तो साइकिल की सवारी की बात हुई। जो अपने जिद की सवारी करते हैं, पति और पत्नी, और दोनों जब आपस में साइकिल का रेस, वाणी का रेस करते हैं, तो पता ही नहीं लगता है कि अगला क्या बोल रहा है और मैं क्या बोल रही हूँ। एक्सीडेंट हो जाता है, होता है कि नहीं? आज वाणी का एक्सीडेंट सबसे ज्यादा हो रहा है, निंदा चुगली के कारण, बैर विरोध के कारण। खास साइकिल वाले एक दूसरे को देख ले तो थोड़ा सा 2 इंच ही तो एक तरफ होना है, बच जाएंगे कि नहीं एक्सीडेंट से। ऐसे पत्नी अगर गुरुमुख शांत चित्त हो, देखे कि पति जिद में बोल रहा है, बाहर धूप से आया है, पानी दे दो, बड़बड़ बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी तुम पत्नी ही रहोगी। लेकिन उसने 1 बोला, मैं 4 नहीं बोली, तो मैं भी बाप की बेटी नहीं। और वो उठा लेता है जूता, अगर मैं न चलाऊं तो मैं भी बाप का बेटा नहीं। बिना मतलब का झगड़ा है कि नहीं? बिना मतलब का झगड़ा। और झगड़ के जब चुप हो जाते, चुप तो होना ही होता है, आधा घंटा 1 घंटा बकबक करने के बाद दोनों चुप होते हैं कि नहीं? कहा कही थी, खाली हूं ना, पहले तो हमारा खून पी लिया होगा, तो खाली हूं ना। क्या है भाई? अरे फलाना के शादी में जाना है, क्या क्या लेके जाना है, तब राय होती है। हम ये चैतन्य, अरे ये तो हम वाली वो कहे, तो फिर झट तू हमार बतिये ना सुन ला, तो तू हमारे नहीं सुनी, बिना मतलब के बकझक हो गए। ऐसे ही होता है ना लड़ाई, या पैसे के लिए होती है। अरे दोनों पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, घर के गार्जियन हो, तुम्हें बच्चा दे के सहम रहा है, तुम तो फिर भी समझ जाओगे, बोलने लगे, लेकिन बच्चा का आत्मबल बैठ जाता है। ये क्या लड़ाई है? इतना तो दुश्मन भी नहीं लड़ते हैं। कहने का मतलब, आप लोगों को गुरु महाराज जी के दिए नाम का जप करना चाहिए, और जब आपकी बुद्धि को इतनी ताकत दे देगी जितना बादाम, पिस्ता, दूध, फल खाने से शरीर को तंदुरुस्ती मिलती है। समझ गए? तो गुरु महाराज जी ने देखा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, दुनिया, और महाराज जी ने, ब्रह्म ने, वेद ने ही नहीं कहा, शंकर भगवान भी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना,
सतहरि भजन जगत सब सपना। कहते हैं कि नहीं? तो सपना का मतलब क्या हुआ? दिख तो रहा है पर है नहीं। देखिए, आपका वर्तमान को मैं संभालना चाहता हूं। आपका वर्तमान बिगड़ रहा है। वर्तमान कभी नाश नहीं होता। पहले तो ये आप दिमाग में बैठा लो, वर्तमान काल का कभी नाश नहीं होता है। और वर्तमान की परिभाषा क्या है? आपकी मौजूदगी वर्तमान है कि नहीं? अभी आपका वर्तमान कहाँ है? सत्संग मंडप में है। यहां से चले जाओगे तो रास्ता में सफर यात्री के रूप में आपका वर्तमान काम करेगा। घर में रहोगे तो घर निवासी के काम करेगा। और कदाचित स्वर्ग में चले गए तो वहां भी तुम्हारा वर्तमान रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि आप वहां हैं और वहां का भी सुख हमें चाहिए। लेकिन यहां का अगर दुख है तो वहां सुख कैसे मिलेगा? इसलिए आप अपने आप की पहचान कीजिए। आपका कभी नाश नहीं होता। स्वप्न में आपका नाश हो जाता है। जब हम आप सोते हैं गहरी नींद में तो बताइए स्वप्नों में कौन रहता है? नातेदार रिश्तेदार नहीं रहते हैं, हम अकेले रहते हैं। एक लड़का हमसे कहने लगा कि बाबा जी जब हम जाग जाते हैं तो स्वप्न के परिवार रोते ना होंगे? जब हम लोग मर जाते हैं तो हम लोग रोते हैं कि नहीं? लेकिन उस जीवात्मा को क्या पता कि कोई रो रहा है कि धो रहा है। जैसे हम जब स्वप्नवत संसार है शंकर भगवान के वचन के मुताबिक, तो जब हम स्वप्न देखते हैं तो माँ, नातेदार, रिश्तेदार ऐसे ही ना संसार में रहता है। और कोई कहे बाबू उठ रे, अब उठ जाते। जैसे मैं अभी आपको उठा रहा हूं, मोह निशा कर सो अनहारा। आपके मोह निद को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब वहां जाइएगा का बाबा जी कहती हो हमरा याद न खवा। लेकिन हम बच्चों को सुना रहे हैं, नवयुवकों को सुना रहे हैं, नवयुवतियों को सुना रहे हैं ताकि उनकी यादाश्त पक्की है। आप इन बच्चों से पूछ लेना कि गुरुजी क्या कही चलती हो, हमारा तो याद है ना खबर है। तो लड़के कहेंगे बता बुआ हमारा 10 रुपया है नहीं याद दिला। ट्यूशन पढ़ाने के लिए पैसा लगता है कि नहीं है? आपको भी याद रहे। लेकिन आप अपनी ऊर्जा को बच्चों को बिगाड़ने में लगा रखे हो। बच्चों के सामने आप अपने माँ बाप को गाली देते हो, अपने पत्नी से लड़ते हो। बच्चे बड़े सियाने हो गए, वो क्या सीख रहे हैं? क्या यही परंपरा है पति पत्नी का लड़ाई? इस घटक को तोड़िए, आज से तोड़ दीजिए और बच्चों को विवेक अविवेक जगाइए। ये कब होगा? जब ब्राह्मणत्व आपके अंदर जगेगा। आप अपने जीवन का स्वयं पुरोहित बनिए। पुरोहित का मतलब क्या होता है? पूर्व मने पहले, हित मने भला सोचने वाला, कार्य होने से पहले जो समझा दे उसको कहते हैं पुरोहित। मकान कब बनाया जाए कि मेरे लिए मंगलकारी हो, तो आपका नाम आदि विचार करके नक्षत्र मंडल दे के बता देते हैं कि भाई फलाने दिन का कार्य शुभ रहेगा। कहते हैं ना, क्योंकि पंचांग का आश्रय ले लिया। आप अपने अंतःकरण का आश्रय ले कि आपको क्या बोलने से फायदा होगा। महाराज जी प्रेरक उर प्रेरक रघुवंश मणि करुणा सिंधु करा आपके। लेकिन महाराज जी को बोलने का मौका तो दो। आप नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूपम ऐसे ऐसे आरती करते हो, जय जगदीश हरे। और कब आरती खत्म हो गई, मन कहाँ घूम रहा था सोन के बाजार में, पता ही नहीं लगता। धीरे धीरे गाओ। गुरु महाराज जी को तेरी भावना समझ में आनी चाहिए।
जब तुम ध्यान करोगे तो महाराज जी भी तुम्हें बचाएंगे, बचा लेंगे बता करके। लेकिन क्या आज समाज जो है बैर विरोध प्रतिशोध की भावना में भटक रहा है। प्रतिशोध। आपको प्रहलाद जी की आख्यान सुना करके मैं वाणी को विराम दूंगा। प्रहलाद जी जब राजगद्दी पर बैठे, हिरण्यकश्यपु का भगवान नरसिंह भगवान ने संहार कर दिया, राजगद्दी पर बैठ गए। तो वयोवृद्धों से पूछा, लोग कहने लगे प्रहलाद तू बड़ा नालायक बेटा है। बोले वो कैसे? बोले जिस पिता को विष्णु ने संहार किया और उसी विष्णु की तुम पूजा करते हो, तुम्हें तो बैर लेना चाहिए। बोले ठीक है, मैं विष्णु भगवान से बैर लूंगा, लेकिन विष्णु और पिताजी का झगड़ा का कारण क्या था ये तो मुझे बताओ। कहीं मेरे पिताजी की कोई गलती तो नहीं थी? भाई हमारे पिता से गलती भी तो हो सकती है, किसी की जमीन में जबरदस्ती कब्जा कर लिया हो तो क्या केस जीत जाएगा? नहीं जीतेगा। ऐसे प्रहलाद जी चूंकि भक्ति कर चुके थे, सत्य प्रिय हो गए थे, तो उन्होंने भगवान के भी सुनने की कोशिश करी कि मेरे पिताजी के भगवान विष्णु से नाराजगी का मुख्य कारण क्या है। क्योंकि अब राजगद्दी पर बैठ गए, न्यायाधीश हैं। लोगों ने कहा कि तेरे भाई का यानी बड़े पापा जो थे ना, उनका नाम था हिरण्याक्ष। क्या नाम था? हिरण्याक्ष। और उसका संहार विष्णु ने कर दिया था जल के अंदर बराह रूप धारण करके। बोले वो क्यों मारा? बोले तेरे बड़े पापा थे ना, पूरे पृथ्वी को पानी में डुबो दिए थे। बोले वो क्यों डुबोए थे? बोले लोगों को मारने के लिए। तो लोगों ने क्या गलती कर दी? बस शरीर में इतना बल था, अजमाने के लिए कहीं जगह नहीं मिली तो धरती को ही डुबो दिया। अब धरती के 84 लाख योनि में स्थित प्राणियों ने प्रभु से प्रार्थना करी, हे नारायण, हे श्री विष्णु भगवान, आप धरती का उद्धार किए तो हमारा कल्याण होगा, वरना हमारा सर्वनाश हो जाएगा। अब चूंकि जगत का पालनहार श्री विष्णु भगवान है तो विष्णु भगवान को आना पड़ा। अब तेरे बड़े पापा तो बहुत बहादुर थे और भगवान विष्णु ने देखा हमें पहले धरती को उभारना है ताकि हमें निकालते निकालते लाखों करोड़ों लोग मर न जाएं। इसलिए उससे लड़ाई छोड़ करके बराह रूप धारण किया और थुथनों के ऊपर पृथ्वी को रख करके जल के ऊपर स्थित कर दिया। कैसे स्थिर कर दिया? फिर विष्णु भगवान इस धरती के कण कण में प्रवेश कर गए। गामा विश्य च भूतानि धाराम्य मोजसा, इस धरती के अंदर मैं प्रवेश करके शरीर को पृथ्वी को धारण कर लिया। और दूसरे रूप से बराह रूप में बाहर भी है। अब हिरण्यकश्यपु को बड़ा गुस्सा चढ़ा, हिरण्याक्ष को, और दोनों में मल युद्ध हो गया पानी के बीच में। और भगवान विष्णु ने चक्र लिया और तेरे बड़े पापे का संहार कर दिया। प्रहलाद जी ने पूछा तो गलती किसकी है? विष्णु भगवान की है कि बड़े पापा की है? अभी राजा साहब आप स्वयं सोच लो। धरती को डुबा दिया, लोगों ने पुकार करी रक्षा के लिए, क्योंकि तेरे पापा से ये गरीब जनता लड़ नहीं सकती थी, 84 लाख योनि वाले लड़ नहीं सकते थे, सिवाय विष्णु के अलावा उनका कोई रक्षक नहीं था। ऐसा हो गया तो इसमें तो मेरे बड़े पापा की ही गलती नजर आ रही है। राजगद्दी पर बैठ जाने के बाद कोई मम्मी पापा का नहीं, गुनाहगार को दंडित किया जाता है। किया जाता नहीं? आजकल के थोड़े न थे कि हमारे ऊपर जितने भ्रष्टाचार लग जाए हम तो ठीक ही ठीक है। नहीं नहीं, प्रहलाद जी थे, सत्यवादी थे।
बोले उन्होंने संहार कर दिया। अब फिर बिना किसी कारण के तेरे पिता ने विष्णु पर चढ़ाई कर दी, यानी गलत को साथ देने लग गए। ये विवेक जग गया प्रहलाद जी के अंदर। तो उन्होंने कहा ये तो गलत है, मैं विष्णु से बैर नहीं लूंगा। अगर विष्णु भगवान डायरेक्ट हमारे ऊपर कोई आक्रमण करते, निरपराध बालकों को मारते, मैंने तो अपने अंदर देखा कि मेरे दोस्तों का संहार नरसिंह भगवान ने नहीं किया, मेरे राज्य के अन्य लोगों को नहीं मारा। पर्टिकुलर मेरे पिता जो मेरे को मारना चाहते थे, और क्यों मारना चाहते थे कि मैं नारायण का नाम जप करता था। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारद की वीणा से निकला, नारद भगतों के मुख से आज निकला, नारायण नारायण हरि हरि, शंकर के डमरू से निकला, शंकर के डमरू से निकला, ईश्वर जी के बंधुआ, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भगतों के मुख से निकला, आत्म के अंदर से निकला, आत्म के अंदर से निकला, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, बच्चों को चाहिए, आप लोग भी अगर आपको भी जरूरत है तो मांग सकते हो, पर बच्चों को मैं विशेष कहता हूँ, बोलो राम राम बुद्धि दो, राम राम बुद्धि दो,